Hello students, welcome to YouTube channel Maths by Arts भैया. I hope you all are very well. Today's our topic is coordinate geometry. आज हम coordinate geometry के बारे में डिस्कशन करेंगे. इसके सारे टॉपिक्स क्लियर करेंगे जिसमें हम आपको रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे ग्राफ किस तरीके से प्लॉट करते हैं और होता क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का असली कॉन्सेप्ट. आज हम सारा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे. चलिए अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ. आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं इसका बेसिक क्या है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या है, यहाँ पे हमें करना क्या है. देखिए सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है कि आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा नंबर लाइन वाला कॉन्सेप्ट. नंबर लाइन पे नंबर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. आपके आगे एक नंबर लाइन होती है, उस पर आपके आगे नंबर लिखे रहते हैं पॉजिटिव में, नेगेटिव में एंड देन जीरो भी मिड में होता है. अब उस पर अगर आपसे बोलें कि x इक्वल टू 2, तो 2 का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे 2 को पॉइंट कर दोगे. ठीक, अब x इक्वल टू 3 तो आप 3 पे पॉइंट कर दोगे, -3 तो माइनस पे. मतलब नंबर लाइन का मतलब क्या होता है कि हमारा कॉन्सेप्ट नंबर लाइन में है, जो हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा है कि कोई भी नंबर जो इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है उस सारे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट बोलते हैं. ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास दो कोई भी एक ऐसे रियल नंबर ही हैं. यहाँ पे भी रियल नंबर ही हैं, बट हम यहाँ पे इसे वो नहीं बोलेंगे नंबर लाइन, हम यहाँ पे इसको बोलेंगे कार्टेशियन वाला प्रोडक्ट. मतलब सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में. देखिए डेफिनेशन क्या बोल रही है कि एक ऑर्डर पेयर में कोई भी आपके पास दो नंबर है ए और बी. यहाँ पे आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, वहाँ पे कितने थे, 1 पॉइंट नंबर होता है. ठीक, यहाँ पे आपके पास ए और बी कोई भी 2 पॉइंट्स हैं और उनको आपको इस तरीके से एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करना है कि ए को फर्स्ट प्लेस पर रखना है और बी को सेकंड प्लेस पर रखना है. और ये जो एक ऑर्डर बना, ए को फर्स्ट प्लेस पर बी को सेकंड प्लेस पे बनाने के जो ऑर्डर बना, इस ए कोमा बी के ऑर्डर को बोलते हैं ऑर्डर पेयर. मतलब दो नंबर्स का एक ऑर्डर पेयर. ये इसका स्टार्टिंग है कि कोऑर्डिनेट्स को नंबर को हम लिखते कैसे. तो अगर आपके आगे कोई बोलता है कि पॉइंट ए कोमा बी, ये जो पॉइंट हुआ ये आपके पास क्या हुआ, ये एक ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ नंबर है ए कोमा बी जो पी पॉइंट पे लाई करेगा. पी एक पॉइंट का नाम है. अभी आपको समझाते हैं ये आगे नंबर्स किस तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं. अब आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं. ये आपको समझ आ चुका होगा. ऑर्डर पेयर का मतलब क्या है कि कोई भी दो नंबर उसको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करना, ये होता है हमारे पास ऑर्डर पेयर. हाय फ्रेंड्स, आपको ऑर्डर पेयर वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा. क्या होता है, हमारे पास ए और बी कोई पॉइंट होते हैं. अब हम समझते हैं कोऑर्डिनेट नंबर क्या है. इस चैप्टर का नाम ही हमारे पास कोऑर्डिनेट नंबर है. कोऑर्डिनेट नंबर का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेट नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है. ये हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया अभी ऑर्डर पेयर. ऑर्डर पेयर का मतलब कोई भी ए और बी दो भी हमारे पास कोई पॉइंट है. अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपके पास एक ग्राफ आपको रिप्रेजेंट करना होगा और ये आपके पास ग्राफ होगा. इसमें आपको क्या करना है, कोई भी दो पॉइंट जो आपने ऑर्डर पेयर निकाले थे इनको आपको रिप्रेजेंट करना है. तो रिप्रेजेंट किस तरीके से करना है, कोई आपके पास दो लाइन होंगी, एक ये लाइन जब यहाँ पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर करेंगे. मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर वर्ड का मतलब क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वर्ड का मतलब ये है कि ये जो दोनों लाइंस आपस में जहाँ जिस पॉइंट पे मीट करेंगी, टकराएंगी, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को बोलते हैं हम ऑर्डिनेट पॉइंट. जैसे हमारे पास ये पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट आए ए कोमा बी, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं. ये हमारे पास एक ग्राफ था और इस ग्राफ पे हमको दो नंबर्स को रिप्रेजेंट करना था. और दो नंबर कैसे थे, वो ऑर्डर पेयर में नंबर थे. ऑर्डर पेयर में नंबर थे, उनको हमें इस पॉइंट ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना था. तो जिस ग्राफ पे हमने रिप्रेजेंट करा उस पॉइंट का नाम रख दिया पी. पी कोई भी एक पॉइंट है जो यहाँ पे टकराया है, इस पॉइंट का नाम पी है और इस पे रिप्रेजेंट हुआ है ए कोमा बी, एक ऑर्डर पेयर. अब इस पूरे सिस्टम को हमने क्या बोल दिया, इसको बोल दिया हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस. ये इसकी एक कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई. इसमें डेफिनेशन भी आप समझ सकते हैं कि वह पोजीशन को दिखाता है पॉइंट की, कि जो कि डिटरमाइन करता है उसकी रिफ्लेक्शन ऑफ द टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट्स को, लाइंस को, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस. ये दो लाइंस है ना हमारे पास. और ये लाइंस कौन सी है, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था कि हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. ये हमारे पास एक नंबर लाइन होती है और उस पर अगर हमारे पास नंबर होता है तो हम उसे जिस पॉइंट पे भी देखते हैं वहाँ पे हमारे पास, जैसे हमने बोला x इक्वल टू 3 का मतलब क्या हुआ, आपने जैसे नंबर यहाँ पे था तो पॉइंट 3 पे आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया पॉइंट को. तो ये था हमारा नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट. पर अब हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट वाला कॉन्सेप्ट. ठीक है, अब इसको हमने क्या बोला, नंबर लाइन. इस लाइन को क्या बोलेंगे, इन लाइन को नंबर लाइन नहीं बोलेंगे, इस लाइन को बोलेंगे हम कार्टेशियन लाइन. ठीक, अब इसी चीज़ को समझते हैं. ये आपको समझ आया. हाय फ्रेंड्स, अब ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है वीडियो का. देखिए मैं इस वीडियो को आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ इस वीडियो में कि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ये 9th का ही नहीं है. 9th में तो आपको काम आएगा ही आएगा. ये कॉन्सेप्ट आपका 10th में भी काम आएगा और 10th के आगे क्लासेस में भी काम आएगा. तो इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि आपको कोई वीडियो देखने की नीड नहीं हो. ठीक, चलिए आइए अब शुरू करते हैं हम अपने इसका कॉन्सेप्ट. सबसे पहले देखिए हमारे पास ये एक ग्राफ बना होगा. ये आपके पास एक ग्राफ पेपर होता है ना, उस पर आपको इस तरीके से लाइन रिप्रेजेंट करनी है. और इसका काम क्या होगा, सबसे पहले समझिए. ये हमारे पास जो एक हॉरिजॉन्टली लाइन है
ये जो हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसमें हमने क्या लिख रहे हैं, नेगेटिव नंबर 0 और पॉजिटिव नंबर लिखे हैं। ये वाली एक्सिस क्या होती है हमारे पास, ये एक्सिस होती है हमारे पास एक्स एक्सिस, ठीक। इस वाली एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, ठीक। और ये जो हमारे पास एक वर्टिकल लाइन है, ये भी हमारे पास एक नंबर लाइन जैसी ही लाइन है ना, बस दो लाइंस नंबर लाइन को आपस में इंटरसेक्ट कर रखा है। अब ये वाली हमारे पास एक्सिस क्या होती है, ये होती है हमारे पास वाई एक्सिस, इसे क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, ठीक। ये तो आपको नॉर्मली पता होगा कि आप ग्राफ बनाते हो, जैसे बार ग्राफ भी रिप्रेजेंट करते होगे तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर ग्राफ रिप्रेजेंट कर लेते हो। पर इससे आगे यहाँ पे हमारे पास तो पर 4 हैं, तो 4 के नाम क्या होते हैं, देखिए इधर वाली साइड क्या होती है, जो ये एक्स एक्सिस है पॉजिटिव का, ये पॉजिटिव में एक्स एक्सिस होता है ना, तो इसी के जस्ट सामने यहाँ पे जो है ये वाई एक्स एक्सिस है, बट ये माइनस में एक्स एक्सिस है, इसको हम बोलेंगे नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक। और ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक। ये हमारे पास ग्राफ के पॉइंट से। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास मिड में क्या है, 0 और देन पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो हमें इसमें क्या समझना है कि हमारे पास ये जो इधर का ग्राफ बनता है वो नेगेटिव में बनता है, और इस पार्ट से ऊपर का ग्राफ हमारे पास सारा पॉजिटिव में बनता है, ये भी हमें समझने की बात है। अब हमारे पास इस ग्राफ को एक पॉइंट लेते हैं, सबसे पहले हम एक पॉइंट लेते हैं आपके आगे। हमारे पास एक पॉइंट है, हमने लिखा पी ए कोमा बी, हमने वीडियो के स्टार्टिंग में इस पॉइंट का जिक्र किया था कि हमारे पास ये क्या है, ये एक पी पॉइंट है जिसके अंदर कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए कोमा बी, ठीक। ए कोमा बी, इसके अंदर एक ऑर्डर पेयर के नंबर्स अरेंज हैं। अब इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे फर्स्ट वाला नंबर क्या होता है, फर्स्ट वाला नंबर हमारे पास एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट होता है। इसको हम इस तरीके से समझते हैं, फर्स्ट वाला पॉइंट हमारे पास एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट होता है और सेकंड वाला कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे। तो हम एक पॉइंट का नाम भी अगर रैंडम पॉइंट ले कोई जनरल फॉर्म में, तो उसे भी हम ऐसे बोल सकते हैं एक्स कोमा वाई। एक्स कोमा वाई एक जनरल फॉर्म में हो गया पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का, क्योंकि हमारे पास एक्स क्या है, एक्स एक्सिस का पॉइंट्स सारे जितने भी एक्स एक्सिस के हैं, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, और वाई कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट करता है, वाई एक्सिस के, वाई वाली लाइन के सारे पॉइंट्स को आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका है वाई एक्सिस, और एक्स का एक्स एक्सिस वाले को, ठीक। तो मतलब आगे वाले को एक्स एक्सिस बोलते हैं, पीछे वाले को वाई एक्सिस बोलते हैं, ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। अब आइए इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हमने माना कि यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ए है, रैंडम मान लेते हैं, ये यहाँ पे हमारे पास एक ए पॉइंट है, ठीक। और दूसरा पॉइंट हमारे पास कोई भी एक बी पॉइंट है। अब जब ये दोनों को हम आगे इंक्रीज करेंगे, ठीक, ये लाइन को अगर हम आगे इंक्रीज करेंगे तो जिस पॉइंट पे मीट करेंगी, इस पॉइंट पे मीट किया, तो इस पॉइंट का नाम हुआ पी ए कोमा बी। और ये हमारे पास क्या है डिस्टेंस, ये जो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर हुआ, ये हमारे पास हमने माना भी ए की वैल्यू, एक्स की वैल्यू कितनी थी, ए है, और वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ पे वाई की वैल्यू हमारे पास बी है, ठीक। वाई की वैल्यू बी है, ए की वैल्यू एक्स है। अब इसको बोलेंगे कैसे, ये हमारे पास क्या है, इस वाले पॉइंट को हमने क्या बोला, एक्स एक्सिस। ये क्या होती है हमारे पास, एक्स एक्सिस। और सेकंड वाला पॉइंट क्या होता है हमारे पास, वाई एक्सिस, ठीक। ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। और एक्स एक्सिस जो है वो क्या है, एक्स एक्सिस जो है ये ए है क्या, ये है वाई की डिस्टेंस। एक्स एक्सिस क्या है, वाई वाले लाइन से ए तक की डिस्टेंस, वाई वाले लाइन से इस ए पॉइंट तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं, समझ आया। और ये वाई एक्स, ये बी जो पॉइंट है, ये बी पॉइंट का है, ये बी पॉइंट है अपना एक्स एक्सिस से वाई तक की डिस्टेंस, वाई के पॉइंट को जहाँ तक मीट कर रहा है वहाँ तक की डिस्टेंस। ये थोड़ा समझने में रिवर्स है इनका, देखिए ये हमारे पास ए पॉइंट जो है, ये पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, एक्स एक्सिस, पर ये डिस्टेंस कहाँ से है, वाई एक्सिस से। और जो हमारे पास वाई पॉइंट है, ये वाई वाला जो बी है पॉइंट जिसको वाई एक्सिस पे बोला, ये डिस्टेंस है एक्स एक्सिस तक की, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है, ठीक। ये चीज़ आपको समझ आया। और ये हमारे पास ग्राफ में बीच में मिड पॉइंट बनना है ना, ये 0, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इस ग्राफ का ओरिजिन। ये हमारे पास क्या होता है, इस ग्राफ का ओरिजिन होता है, ठीक। ओरिजिन पॉइंट होता है, ओरिजिन पॉइंट मीन्स इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, अब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0 मीन्स ये यहाँ पे इस ग्राफ का मिड है, मिड में क्या है 0,0 के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, ठीक। ये चीज़ आपको समझ आई। अब हमारे पास एक तो हमारे ग्राफ का A, B का। अब हम कोई क्वेश्चन लेते हैं, हमने क्वेश्चन लिया जैसे आपके आगे हमने बोला 2,3, तो 2,3 हमने लिखा। 2,3 का मतलब क्या हुआ कि हमारा फर्स्ट नंबर क्या है, एक्स एक्सिस, सेकेंड नंबर क्या है, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे 2, एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे हमारा 3। तो जब हम इनको आपस में इंक्रीज करेंगे, जब इनको इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे टकराए, इस पॉइंट का हमने क्या नाम लिखा, 2,3, ठीक। ये आई होप आपको समझ आ चुका होगा। एक्स एक्सिस का 2 और वाई एक्सिस का 3 पे पॉइंट्स को जब मीट किया तो 2,3 एक पॉइंट बन चुका है, ठीक। अब आइए अब एक चीज़ समझते हैं, यहीं पे हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है क्वाड्रेंट्स का। क्वाड्रेंट क्या होते हैं, यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेंट्स का। पहले आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रफ करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ क्वाड्रेंट्स का कॉन्सेप्ट।
देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास पॉइंट्स कितने यहाँ पे 4 हैं, तो हमारे पास क्वाड्रेंट्स भी 4 ही होते हैं। तो क्वाड्रेंट्स 4 कितने, जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसको हम बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक, अब इनके नेम क्या है, इनके पॉइंट्स को रिप्रेजेंट किस तरीके करेंगे, तो पॉइंट्स का सिंबल है, मैंने आपको बताया अभी, तो इसको हम लिख देते हैं प्लस कोमा प्लस। प्लस कोमा प्लस मीन्स एक्स एक्सिस पे भी प्लस और वाई एक्सिस पे भी प्लस ही नंबर होना चाहिए। ऐसे वाले कॉन्सेप्ट को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड हमारे पास क्या है, मैंने कोई पॉइंट लिया तो यहाँ पे हमने बोला है नेगेटिव कोमा पॉजिटिव। नेगेटिव कोमा पॉजिटिव मतलब एक्स एक्सिस पे कोई माइनस वाला नंबर होना चाहिए और वाई एक्सिस पे अपना कोई पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो ऐसे कोऑर्डिनेट्स को हम सेकंड क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड हमारे पास पॉइंट है नेगेटिव कोमा नेगेटिव, मतलब दोनों ही माइनस के नंबर होने चाहिए आपके पास पॉइंट्स, और उनको अगर आप रिप्रेजेंट करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा वो। ठीक, अब ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हो गया -x और -y वाला। फोर्थ क्वाड्रेंट पे आते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है पॉजिटिव कोमा नेगेटिव। पॉजिटिव कोमा नेगेटिव मीन्स हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या है, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाला होना चाहिए और वाई एक्सिस नेगेटिव वाला होना चाहिए। तो ऐसा कोई कोऑर्डिनेट आएगा तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। ठीक, अब आइए अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। जैसे हमने कोई नंबर लिया, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक एग्जांपल लिया है, मैंने जैसे बोला आपके आगे, मैंने भी आपके आगे बोला है -3, 2। -3, 2 का मतलब क्या है कि माइनस का 3 और पॉजिटिव का 2, तो माइनस का 3 और पॉजिटिव का 2 जो हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे, तो इस पॉइंट को कहाँ पे लाई किया, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई किया, क्योंकि नेगेटिव कोमा पॉजिटिव, नेगेटिव कोमा पॉजिटिव, नेगेटिव कोमा पॉजिटिव रिप्रेजेंट कहाँ होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। -3, 2 एक्स एक्सिस पे माइनस का, वाई एक्सिस पे पॉजिटिव का, दोनों को मीट किया तो ये पॉइंट बनेगा हमारे पास -3, 2। अब समझते हैं हमारे पास अगर क्वेश्चन हमारे पास है 0, a और a, 0 कोऑर्डिनेट, मतलब एक कोऑर्डिनेट है दूसरा 0 है, तो इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, जो हमारे पास 0, a होता है, इसका मतलब होता है हमारे पास y एक्सिस। अभी समझाता हूँ, y एक्सिस। और जब a, 0 होता है, इसका मीन्स होता है हमारे पास x एक्सिस, इसका मीन्स होता है x एक्सिस। x एक्सिस और y एक्सिस मीन्स x एक्सिस का मतलब क्या है, इसको यही याद कर लेना। x एक्सिस का मतलब है कि हमारे पास x तो है पर y 0 है, x है y की वैल्यू 0 है, और y एक्सिस का मतलब क्या है, हमारे पास x 0 है और y है। ठीक, ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट हो गया। और इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, x एक्सिस का मतलब क्या होता है, a, 0 और इसका दूसरा नाम है, इसको हम बोलते हैं एब्सिसा, इसको बोलते हैं हम एब्सिसा। ये हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट है, इसको बोलते हैं एब्सिसा। एब्सिसा मतलब x एक्सिस, x एक्सिस मतलब a, 0, a, 0 मीन्स एब्सिसा, एब्सिसा मीन्स x एक्सिस। अब y एक्सिस को कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, जैसे कोऑर्डिनेट लिखते हैं ऐसे लिख देते हैं हम ऑर्डिनेट, ORDINATE, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ, y एक्सिस। y एक्सिस मीन्स x 0 और y हमारे पास कोई एक नंबर है। ठीक, ये हो गया कोऑर्डिनेट। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने आपके आगे लिखा है कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने लिखा है P पॉइंट पे कोई एक नंबर है हमारे पास जिसका नाम है 0,4। 0,4 का मतलब क्या हुआ कि x 0 है, x की वैल्यू 0 है, बट y 4 पे लाई कर रहा है, तो y 4 पे और x 0, तो देखिए x 0 और y कहाँ है, 4 पे लाई कर रहा है। तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा, इस पॉइंट का नाम होगा हमारे पास, इस पॉइंट का नाम होगा 0,4। 0,4 मीन्स ये क्या है, ये एक ऑर्डिनेट पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है, ऑर्डिनेट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अब हमने आपके आगे लिखा है यहाँ पे 6,0। 6,0 का मतलब क्या हुआ, x एक्सिस पे 6 और y एक्सिस पे 0। x एक्सिस पे 6, y एक्सिस पे 0 का मतलब ये x एक्सिस पे 6 और y 0 है, y पे ग्राफ नहीं उठ रहा। इसका मतलब क्या होगा, इस पॉइंट को हम लिखेंगे 6,0। ये हमारे पास एक पॉइंट था। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ चुके होंगे। ये इसका सारा ही कॉन्सेप्ट है हमारे पास, जितना भी मैंने आपको ये समझाया है ग्राफ का, इससे ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। इसमें आपको जितने भी पॉइंट्स आपको बताए हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं। एक्स एक्सिस क्या होता है, कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, कौन से का क्या नाम है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से पॉइंट आते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन से पॉइंट रिप्रेजेंट कर सकते हो, और ओरिजिन क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, और एब्सिसा क्या होता है, और एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है। ठीक, ये सब पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की ट्राई किया है। अगर आपको ये समझ आए हैं तो कृपया कमेंट करना, लाइक करना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और इसके पीछे के अगर आपको कॉन्सेप्ट और समझने हैं और क्वेश्चंस को ट्राई करना है, प्रैक्टिस करनी है, तो कमेंट सेक्शन में टाइप करना। मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो, इसका सेकेंड पार्ट लेके आऊँगा बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।